Hi friends, welcome back. When will Hindu wake up? Yeah, when will Hindu wake up? चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आज आप वीडियो यानी संडे को देख रहे हैं, ये सैटरडे इवनिंग को रिकॉर्ड हो गया था। तो आई रियली डोंट नो विनेश फोगाट का क्या फैसला आया है, लेकिन मैं मेरे ख्याल से नहीं माने ना सैटरडे वाले वीडियो में मुझे भी नहीं लगा कि जहां तो खत्म मैं हो मानता हूं हाँ कि संडे तक बोला था बहुत अवार्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये मैं मंडे ट्यूसडे में जो वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा, अगर वो आर्गुमेंट हो जो मेरे मन में एज अ लॉयर है। अब कल मैंने वीडियो में एक बात बोली कि चुप क्यों हो, जो अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करी, उस पर बात करेंगे। कहाँ हम लोगों से गलती होती है, भारत से, हमारे समाज से, वो बात करेंगे। मेडल जीतने पर खेल में जो दुश्मन मुल्कों से हम लोगों का बिना किसी वजह का जो प्यार झलकता है उस पर बात करेंगे। 100 किलो लोहे की बात करेंगे। 100 किलो लोहे की मेडल 100 किलो होता और तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा। नमस्कार। अच्छा लोहे, मुझे सुन मैं सोचती हूँ गोल्ड। जनाब तो कल भी मैंने बोला था, आज भी इस लोहा बात को सोना। दोहरा दूं कि भैया जो तथाकथित सेकुलर ताकतें हैं, सेकुलर राजनीति है, वो अपनी राजनीति क्लियर कर चुकी हैं कि किसके मरने पर हम मातम करेंगे, किसकी लिंचिंग पर हम करेंगे, किसके मरने किसके लिंचिंग पर हम मातम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने हिसाब से अपना कोई वोट बैंक सेट कर लिया है और वो उसमें बड़े खुश नजर आते हैं। तो भैया तुम भी अपना कोई वोट बैंक सेट कर लो। तुम भी ये तय कर लो कि इन लोगों ने जिता के हमें 2014 में भेजा था, इन लोगों ने जिता के हमें 2019 में भेजा था। आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लीजिए। ये हम नहीं कह सकते कि एक ही वर्ग को जिसने आपको वोट दिया आप सिर्फ उसको अपनी प्रायोरिटी बना लें, लेकिन जीवन में हर तरह, जैसे राजनीति में आप प्रायोरिटी सेट कर लें कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है। मौके पर आप भी चुप हो जाया करो, क्या प्रॉब्लम है। पहला तो ये बात थोड़ा मैंने विस्तार से बता दिया। अब जो हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर, कल मैंने वीडियो में बता दिया था कि बांग्लादेश के हिंदुओं की गुहार और हमारे भारत के मुस्लिमों की गुहार कैसे फर्क है, क्योंकि हम आजादी की लड़ाई में जो हमने खून बहाया था उसका लड्डू लेके 2 निकल गए और तीसरा दक्षिण भारत में भी लेने जा रहे थे अगर उनका पिछवाड़ा ना तोड़ा जाता। उन भाइयों ने जो आजादी के लिए खून बहाया, बांग्लादेश के हिंदू भाइयों ने, उन्होंने अपनी आजादी के एवज में लड्डू नहीं मांगा, ये सोच के कि मुजीबुर रहमान ने सेकुलर बांग्लादेश डिक्लेयर किया था, वादा किया था और सन 90 आते आते जनरल इरशाद के टाइम पर अपनी औकात दिखा दी और उसको इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। 23% तब भी थे। उनके लिए कुछ तो हम कर ही सकते हैं। दिल्ली में कैंडल लाइट मार्च ही निकाल सकते हैं। आप सोचो अगर आप 10,000 आदमी कैंडल लाइट मार्च वहां पे दिल्ली में निकाली जाए, मेन सिटीज में निकाली जाए तो कितना अच्छा मैसेज जाएगा। प्रवोक करने की बात नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से कितना अच्छा मैसेज जाएगा। या ये बात है कि शायद ये जनता शायद मान चुकी है कि राजनीति का नेतृत्व और धर्म का नेतृत्व दोनों एक ही जगह से कंट्रोल होंगे। जहां तक मैं बात बोल रहा हूं, कैंडल लाइट की बात बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आजाद मैदान में जाकर जवान ज्योति तोड़ दीजिए या कहीं पत्थर चला दीजिए। वो भी एक अति है, वो भी एक प्रकाष्ठा है, वो भी एक बेशर्मी है। और सड़कों पर हम लोग बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के लिए एक बड़ा कैंडल लाइट 5-10 हजार आदमी का भी नहीं निकाल पा रहे, शांतिपूर्ण से बोल रहा हूँ। हाँ, ये भी एक तरह की प्रकाष्ठा है और बेशर्मी है। और एक बड़ी मुझे बेशर्मी लगती है, अभी हमारे भाई ने जैवलिन में सिल्वर मेडल भी जीता, उनको लाख लाख बधाई। जब स्पोर्ट्स में हम लोग, बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग अपने पड़ोसी दुश्मन मुल्क से कितना प्यार करते हैं ना, बिछ जाते हैं। आओ हमारे ऊपर से निकल के चले जाओ, क्योंकि हम लोग बड़े मोहब्बती लोग हैं, सर्वधर्म सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं। तो भैया वो भी इनका हमारा बच्चा ही है जो वहां पर जीता है। करेक्ट, सोल्जर ही हमारे पाक ने जो वहां खड़े हुए हैं अपने देश को बचाने के लिए। 14 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए भारत। मेरे ख्याल से नीरज की मम्मी ने ऐसे बोला था मेरा ही बच्चा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। हमारे बच्चे की तरह थे और उनके लिए किसी ने नहीं बोला कि हमें उनके मरने से उतना ही दुख है जितना हमें हमारे सोल्जर मरते तब क्या हुआ, लाल के मरने पर होता। और जिस दिन देश ये बोलने लगेगा कि हमें
उन 14 शहीदों, वो 14 शहीद हमारे बच्चों की तरह थे। मैं कोई उत्तेजित करने वाली बात नहीं करता, बड़ी बैलेंस बात करने की कोशिश करता हूँ। और वो हमारे बच्चों की तरह थे और उनकी माओ का हम दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी माँ हैं। जैसे अभी नीरज भाई की मदर को लगा कि वो जो बॉर्डर पार बच्चा है वो भी उनका लाल है। बड़ी मैंने अच्छी कहीं बात है, sports spirit पढ़ा होनी था चाहिए। पर मैंने पूरा लेकिन नहीं, मैंने शहीदों कहा का सम्मान भी होना चाहिए और ऊपर शहीदों का को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस देश ने टीचर्स की, एकेडमिक्स की, अध्यापकों की इज्जत नहीं करी और शहीदों की इज्जत नहीं करी, वो देश कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता। ना अंदर से हो सकता है ना बाहर से हो सकता है। ये दो ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। तो भैया उनके लिए भी कोई आंसू बहा देता और कह देता, और कितना अच्छा लगे। देखो उस तरह तो पागल नहीं हो सकते कि कैसे कुछ मुस्लिम मुल्क आके कह रहे हैं इजरायलियों से हाथ नहीं मिलाएंगे स्पोर्ट। ये भी हुआ है पेरिस में, वो तो पागल है, उनकी बात ना करो। ऐसी अति भी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेलना है, आपको साथ खेलना पड़ेगा, स्पिरिट में खेलना पड़ेगा, मौके पे साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचानी पड़ेगी, हाथ भी मिलाना पड़ेगा। देखो मैं कितनी बैलेंस बात करता हूँ। मैं उन वैसा थोड़ी पागल हूँ जो कहते हैं नहीं हम इजरायलियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक, ये करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा प्यार मुझे अच्छा नहीं लगता एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मैं कभी भी किसी जीत और हार की भावनाओं में बह के कोई अपना स्टेटमेंट या उसकी मदर को ये नहीं बोलना चाहिए था मेरा ही बच्चा है या कुछ ऐसे कुछ बोल रही थी। मैंने आगे पढ़ा ही नहीं था क्योंकि आई डिडंट आल्सो फील राइट। मैंने कहा मैं ऊपर से बस हेडिंग कर जैसे हमारे नीरज भाई देखिए जीते, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको जीते ही मानता हूँ। तो वो कितना अच्छा लगता है वो बयान देते कि जो ये मेरा जो पाकिस्तान से मेरा भाई जीता है ये भी मेरे भाई की तरह है, और पूरी दुनिया में ये संदेश जाना चाहिए। पाकिस्तान वाले भी ये बोलते हैं मेरा भाई है, खत्म होना चाहिए, जिससे हमारे भारत माता के सपूत अपना खून बहा रहे हैं। तो कितना अच्छा लगता। और क्या ये बोलना कोई गलत बात है? सोल्जर ऐसा स्टेटमेंट देने की जरूरत ही क्या है तुमको? नहीं होती ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी जी लेती और तुम बात भी कर देते। जब भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलो, मैं तो कहता हूँ खेल लो, अगर तुम जीतो या हारो तो भी तुम्हारे सामने माइक लगाया जाए तो उनको शुभकामनाएं दो। अगर वो जीते हैं उनका हौसला बढ़ाओ, अगर वो हारे हैं ये भी तुम ही हार जीतो तुम तुम्हारे भाई हो यार। हाँ, वंडरफुल, करना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी बोलो कि आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि इस समय जो हमारी स्पोर्ट्स स्पिरिट है या हम लोगों को आपस में अगर लड़ना चाहिए तो वो खेल के मैदान में लड़ना चाहिए, ना कि जंग के मैदान में, ना कि बॉर्डर में। एंड जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये खत्म होना चाहिए। अगर टेररिज्म सक्सेसफुल नहीं होते तब भी क्या करेंगे? आने दो आएगा तो मुझे इसमें भी खुशी है, क्योंकि ये चीज बार बार हर मंच पे, खेल के मंच पे, फिल्म के मंच पे, शोबिस के मंच में, कोई भी हो, चलो करो, तुम पाकिस्तानियों के साथ काम कर लो, ये बोलते रहो। इतना तो कर सकते हो बेशर्म हो तुम, या इतना भी नहीं कर सकते जितना रिजवान अहमद बोल रहा है। कहीं किसी स्पिरिट को मैं खराब कर रहा हूं, खंडित कर, उनको भी बोलने दो। वो तुम बोलोगे तो वो भी बोलेंगे, अरे वो बोलेंगे तुम बोलोगे तभी तो चीज और मंच पे आएगी। ग्रे एरिया में तो वो हैं, हम थोड़ी हैं। दुनिया तो उन्हीं जानता है ना कि उनके क्या करतूत है, हम थोड़ी हैं, बोलने दो उनको। वहां तो ये वाली बात आ जाएगी, कुत्ता भौंका हाथी अपनी चाल चला, लेकिन अब तुम बोलोगे तो परेशानी खड़ी होगी। तो कम से कम यार प्यार है, बड़ी अच्छी बात है। बॉर्डर पार भी नीरज की मम्मी का बेटा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 14 शहीद हुए उनको भी आप बेटा बना लीजिए, बस इतनी सी बात है। वही उसी की बात कर रहे थे। मुझे लगा था जब शुरू की, क्योंकि मैंने ऐसी कहीं हेडिंग पढ़ी थी पर मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आई डिडंट लाइक इट। मुझे वो स्टेटमेंट ही नहीं पसंद आया कि आपको देने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान हॉस्टाइल कंट्री है, प्रॉब्लम ये है। नहीं, इट्स इंडिया। अगर वो अच्छा नेबर होता तो सब कुछ आपको दिख रहा है कि वो कोई हमारी फ्रेंडली कंट्री नहीं है। प्रॉब्लम वो है, अगर वो फ्रेंडली कंट्री होती ऑल वुड हैव बीन ग्रेट, मगर वो हॉस्टाइल नहीं। और अभी 600 बंदे उन्होंने भेजे हैं, अपने कमांडोज भेजे थे पंगा करने के लिए। अभी हमारे वैष्णो देवी लोग गए थे, बस गई थी। वही तो हॉस्टाइल कंट्री। आपको क्या लगता है कि आप क्या सेफ हो गए वहां जाकर? हिंदुओं के साथ वो क्या कर रहे हैं, क्या किसी और अब जो है बांग्लादेश भी वैसे ही बना रहे हैं। उनका हाथ है, पाकिस्तान की सोच वाले लोग वहां बैठे हुए हैं। वो तो जब बांग्लादेश बना तब से वहां पे ऐसे लोग थे जो प्रो पाकिस्तान थे, और उन्होंने ही वहां पे रेडिकलाइजेशन को बढ़ा के इतने लोग उस टाइप के पाकिस्तानी सोच वाले बना दिए कि अब वो भी एंटी इंडिया और एंटी हिंदू हो गए। सोल्जर भी सोचता होगा कि मेरे देश के लोग इतना प्यार अगर इस कंट्री को करते हैं तो हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? मैं क्या हम यहाँ रोज इतने शहीद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मेरा बच्चा अनाथ हो रहा है, मेरे माँ बाप का बेटा जा रहा है,
और मैं यहाँ पे हो रहा हूँ, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सोल्जर्स वहां मेरा बैठे हुए बेटा है। शहीद करें, मगर जनता कह रही है भाई ये तो हमारे भाई हैं, तो फिर सोल्जर नहीं, को क्यों रखा अगर हुआ आप तुमने? आपको ने देखा होगा कि हमने नीरज की इंटरव्यू देखी थी, उसने बहुत सोच समझ के उस टाइम इंटरव्यू दी थी। मेरे को यही देखना था कि क्या वो जो पाकिस्तानी है उसको हाँ कम्पीट करो भैया। उसने सही कहा था, उसने कहा था आई नो हिम बट मैं कम्पीट करूंगा, हराऊंगा, इस टाइप से। अगर तुम ऐसे दिखाओगे बड़ा प्यार भाव उस देश के लोगों से, वो अच्छा इंसान हो सकता है, ही इज अ प्लेयर, हो सकता है वो इंडिविजुअली बहुत अच्छा हो, और वो पर ही इज फ्रॉम अ कंट्री, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अंदर से कौन इंसान कैसा है हमें क्या पता। नहीं वो चाहे अच्छा इंसान हो, we are not blaming the guy, don't know। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं जो क्योंकि कंट्री हॉस्टाइल है, आप बोल नहीं पाते। आप अगर अच्छी कंट्री होती बोल देते। नहीं, आप अगर कोई और कंट्री होती हो वो जीता तो वो स्टेटमेंट्स ठीक है कि अपना ही बच्चा है या कुछ है, पर जिस कंट्री से हमारे अपने बच्चे अपनी माओ से अपने फादर से शहीद होके जा रहे हैं इन लोगों की वजह से, तो फिर आप उनको कैसे बोल सकते हो मेरा ही बच्चा है। थोड़ा सोच के स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, क्योंकि कईयों को वो लग सकती हैं जो शहीद होते हैं या जिनके परिवार से लोग शहीद होते हैं, वही प्रॉब्लम है ना। तो वही कहते हैं ना, नहीं स्पोर्ट्स में एंटरटेनमेंट में इसमें नहीं होना चाहिए जी। क्यों नहीं होना चाहिए? कंट्री हॉस्टल है ना, उसलिए आप कुछ कर नहीं सकते। वही स्पोर्ट्स का बंदा अगर उसी का 2 बच्चे हो, एक स्पोर्ट्स में हो दूसरा आर्मी में हो, आर्मी का जो बेटा गया वह आर्मी में, वो शहीद हो जाए पाकिस्तान से लड़ते हुए, या उसके साथ ऐसे टेररिज्म किया जाए और वो उसकी जान चली जाए, तो बताओ क्या वो माँ फिर बोलेगी अपने दूसरे बच्चे को के साथ कि जब वो पाकिस्तान से कोई जीतेगा कि भैया ये तो मेरा ही बच्चा है? सोचने वाली बात है ना। तो बताओ आप। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।